हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसका नाम है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक के सर्किट होते हैं उनके बारे में कुछ बातें बताई गई है। देखो क्या क्या है, साथ साथ पॉइंट नोट करते रहना। क्या है बेटे, चलो शुरुआत करते हैं। बेटा सबसे पहले तो खंबे से वायर आ रही है, हमारी जो पोल है, हमारा इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक खंबा, वहां से हमारे जो मेन्स है, मेन सप्लाई, वो आती है। एक होती है, उसमें दो वायर होती है बेटे। एक वायर जो हमारी होती है खंबे से आने के बाद, उसमें हमारी दो वायर आती है मेन्स में, एक लाइव वायर आती है और एक न्यूट्रल। जब आप वायर देखोगे तो एक वायर होगी, वो होगी रेड कलर की, और जो न्यूट्रल वायर है वो होती है हमारी किस कलर की, ब्लैक कलर की। ठीक है जी। दो वायर आती है मेन सप्लाई से। एक जो होता है हमारा फेस होता है, ये जो लाइव वायर होती है इसको फेस वायर भी बोल देते हैं कई बार। और एक होती है हमारी क्या, न्यूट्रल वायर, जो हमारी किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। रेड कलर की जो वायर होती है वो हमारी लाइव वायर होती है, वो हाइयर पोटेंशियल पर होती है, यानी कि उसका जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है। और जो ब्लैक कलर की वायर होती है उसका पोटेंशियल जो होता है वो बेटा क्या होता है, कम। जो हमारे घरों में जो लाइट आती है, दोनों वायर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा होता है कितने का बेटा, 220 वोल्ट का। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसमें, हमारी जो रेड और ब्लैक न्यूट्रल वायर है, ब्लैक वायर है, दोनों के बीच में। ठीक है जी। तो 220 वोल्टेज आती है हमारे घरों में। उसके बाद सबसे पहले हमारा जो फ्यूज बॉक्स होता है उसमें मीटर जो होता है हमारे घरों में, मीटर, उस मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जाने से पहले एक फ्यूज लगा रहता है। कई बार ज्यादातर केस में खंबे पे ही लगा रहता है फ्यूज। देखो आया, ये हमने एक फ्यूज लगा दिया, और फ्यूज लगाने के बाद हमारी दोनों वायर कहाँ चली गई, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। ठीक है। फ्यूज का क्या फायदा है, फ्यूज का यही फायदा है, हम आपको पहले बता चुके हैं, जो पिछला चैप्टर पढ़ा है हमने फ्यूज का। फ्यूज की एक रेटिंग होती है। फ्यूज एक पतली सी वायर होती है जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करती है। एक लिमिट तक के करंट को तो वो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही करंट उसकी लिमिट से ज्यादा जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास फ्यूज है, वो 5 एम्पियर का है, तो अगर करंट उसमें 5 एम्पियर तक है तो फ्यूज काम करेगा। लेकिन जैसे ही करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा, वो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्यूज मेल्ट होगा तो कनेक्शन कट जाएगा, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी घर में जा नहीं पाएगी। ठीक है। ये काम होता है बेटा फ्यूज का। वहां से कहां चला गया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, मीटर जो हमारा होता है। उसके बाद ये जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। देखो इसमें क्या है, हमने आपको एक कनेक्शन दिखाया यहाँ पर, एक ये लाइव वायर चली गई और एक यहाँ पर कैसी चली गई, ब्लैक वायर। बेटा घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट होते हैं उसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी कोई भी डिवाइस हो, हर एक किस में कनेक्ट होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है। जो हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं, फैन है, पंखा जो है, टीवी है, फ्रिज है, कोई भी है, ज्यादातर 90, ये ज्यादातर क्या, सारे ही हमारे जो कॉम्बिनेशन होता है घरों में वो कौन सा यूज होता है बेटे, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। देखो ये हमारे पास एक अप्लायंसेस है, मान लीजिए इसका हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका वोल्टेज 220, दूसरे वाले के क्रॉस भी वोल्टेज 220 है, तीसरे वाले के क्रॉस भी वोल्टेज कितना है, 220 है। देखो ये हमारी कैसी आई, लाइव वायर, जो हमारी न्यूट्रल वायर है। ये वायर हमारी कौन सी है बेटा, ये लाइव वायर है। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 220 वोल्ट का। इसका मतलब इसमें भी वोल्टेज 220 वोल्ट, इसमें भी वोल्टेज 220 वोल्ट, और इसमें भी वोल्टेज कितना हमारा, 220 वोल्ट। तो सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो आपने ये लिखना है ऐसे, लाइव वायर कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। एंड न्यूट्रल वायर वो किस कलर की होती है बेटा, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। दोनों दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है हमारा, 220 वोल्ट। सेकंड जो बात आपने यहां से लिखनी है वो लिखनी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस हैं वो आर ज्वाइंट इन पैरेलल। हमेशा किसमें ज्वाइन किए जाते हैं भाई, पैरेलल में ज्वाइन किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक तीसरी और वायर होती है घरों में, जो होती है हमारी कैसी, अर्थ वायर। ठीक है जी। अर्थिंग वायर जो होती है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। क्या करते हैं, कोई मेटल की प्लेट लेते हैं, उसके साथ हम एक वायर जोड़ के उसको जमीन में जो है नीचे, काफी नीचे खड्डा खोद के उसको दबा देते हैं। उसके बाद
वो वायर जो है वो आती है और हर एक सर्किट में हम उसको भेज देते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज है, जैसे हमारी प्रेस है, इलेक्ट्रिक टोस्टर है, जिसके अंदर जिनकी बॉडी ही मेटल की बनी होती है, उनकी बॉडी जो मेटल की बनी होती है उनके साथ हम इस अर्थ वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि अगर मान लीजिए अंदर किसी तरह से हमारी जो वायर है वो कट के उस मेटेलिक बॉडी के साथ टच हो गई, तो अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा। लेकिन अगर हमने उसकी अर्थिंग कर रखी होगी तो जो भी करंट है वो इस वायर में से होते हुए कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है जी। इसलिए ये बहुत ही सेफ्टी की वायर, सेफ्टी मेजर में यूज करते हैं इसको। दो चीज सेफ्टी के लिए, दो चीज है ना हमारे पास, एक तो हो गया क्या, फ्यूज, और दूसरा क्या हो गया, हमारी अर्थिंग वायर। तो ये एक और पॉइंट लिख सकते हैं, सेफ्टी मेजर में क्या क्या सेफ्टी मेजर है हमारे पास, एक तो है अर्थिंग वायर और एक है क्या बेटा, हमारा फ्यूज। ओके, का क्या काम होता है इसमें, जो भी हमारे पास अगर कहीं से भी कनेक्शन जो है मेटेलिक बॉडी के साथ हो जाता है और करंट मेटल में चले जाता है, तो वो करंट इस वायर के थ्रू कहां चला जाता है बेटा, अर्थ में चला जाता है, हमें क्या नहीं लगता, शॉक नहीं लगता। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बातें थी। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या आता है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, ये हमारे पास तीन जगह हमारे पास ऑप्शन है अपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस लगाने के, लेकिन हमने क्या किया, यहीं पे प्रेस लगा दी, यहीं पे जो है टीवी का स्विच भी यहीं कर दिया, और एक दो चीज और यहीं पर लगा दी। तो उससे क्या होगा, हमारी ओवरलोडिंग हो जाएगी। हमारे घरों में बेटा दो तरह के सर्किट होते हैं। एक जो होता है वो होता है हल्के, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे पंखा हो गया या बल्ब हो गया, उसके लिए। एक होता है जो हैवी अप्लायंसेस के लिए होता है, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मान ली गीजर हो गया हमारा, ठीक है, हमारा एसी हो गया, उसके लिए। तो दो तरह के सर्किट होते हैं हमारे यहाँ पर। जो ये बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ पर दो तरह के सर्किट हमारे आगे भेज जाते हैं। एक वो जो जिसमें छोटे डिवाइस हम लगा पाते हैं, ठीक है, उसमें जो है 5 एम्पीयर तक करंट फ्लो होता है हमारा, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है बेटा हमारा पावर वाला, जो हम कितना 15 है, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, एक पावर वाला तो एक स्विच होता है, उसमें कहते हैं कि हैवी चीजें लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें करंट 15 एम्पीयर तक फ्लो हो सकता है। और जो छोटे वाला होता है उसमें कितना होता है, 5 एम्पीयर तक। अगर आप 5 एम्पीयर में ही हैवी चीज लगाओगे तो वो ज्यादा करंट खींचेगा, तो क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, ठीक है जी, खराब हो जाएगा। इसीलिए दो यूज करते हैं, हैवी चीजों के लिए 15 एम्पीयर वाला पावर वाला यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये हमारे पास ये छोटे सर्किट के लिए 5 एम्पीयर वाला। ठीक है, एक बात ये हो गई। और ये हमारे पास किसमें है, पैरेलल में। अब हमारे पास क्या नुकसान क्या होता है, दो तरह से नुकसान होता है। देखो, अगर हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गलती से भी कहीं पर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टच में आ गई, अगर हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, रेड वायर और ब्लैक वायर कहीं पर भी अगर एक दूसरे के साथ क्या आ गई है, टच में आ गई है, तो बेटा बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होता है और बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से क्या लग जाती है, हमारे पास आग भी लग जाती है। ठीक है जी, इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट हो जाना कब बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, अगर हमारी जो लाइव वायर है वो न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट हो जाती है, कहीं पर भी, कहीं पर डैमेज हो गई वायर उसकी वजह से, या कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो शॉर्ट हो रहा हो, उसमें कोई कमी हो उसकी वजह से, अगर रेड वायर और ब्लैक वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होता है, और बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है, और उससे क्या लग जाती है, हमारी आग लग जाती है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, एक ही स्विच में आपने बहुत सारे अप्लायंसेस लगा दिए, तो उसकी वजह से भी ये स्विच खराब हो सकता है और ओवरलोडिंग हो सकती है। ये दूसरे तरह का हमारा फॉल्ट होता है, ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो एक ही स्विच में ज्यादातर चीजें नहीं लगानी चाहिए आपको। इसके अलावा एक दो पॉइंट और है, वो क्या है पॉइंट, देखो एक पॉइंट और है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट में ही, वो क्या है, हमारे जो करंट होते हैं ना, करंट वो दो तरह के होते हैं। करंट होता है दो तरह का, एक होता है बेटा हमारा एसी और एक होता है क्या, डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। घरों में जो करंट आता है ना वो आता है हमारा क्या, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट।
ठीक है। और जो हमें बैटरी से सेल से मिलता है वो हमारा क्या होता है बेटा, डीसी। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ना वो क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। देखो एक बार यहाँ पर पॉजिटिव रहा, फिर उल्टी डायरेक्शन हो गई यानी कि नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह से अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यहां तक को हम बोलते हैं एक साइकिल हो गई है। ये क्या हो गई, एक साइकिल, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, एक साइकिल। एक साइकिल में करंट कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से वापस कहां रहेगा, पॉजिटिव। तो एक साइकिल में 2 बार करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। बेटा एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होती है, एक सेकंड में, अब देखो ये तो एक साइकिल है, लेकिन टाइम जब तक 1 सेकंड हुआ तब तक ऐसी कितनी साइकिल कंप्लीट हो गई बेटा, 50 साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। वो हमारे घर में क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट होगी वो उस करंट की क्या होगी बेटा, फ्रीक्वेंसी होगी। इंडिया के अंदर जो अपना वोल्टेज आता है घरों में वो 220 वोल्ट का आता है, और जो घरों में करंट की फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है हमारी, 50 हर्ट्ज आती है। इसका मतलब कि 1 सेकंड में इंडिया में जो करंट है वो कितना होता है बेटा, 50 साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसकी, कितने, 1 सेकंड में, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इंडिया में। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है बेटा क्या, हर्ट्ज होती है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कितनी बार 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में करंट कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है, देखो एक साइकिल में कितनी बार चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हुआ, तो एक साइकिल में 2 बार चेंज करता है। और 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 50। तो 50 एक साइकिल में 2 बार, तो 50 साइकिल में कितनी बार, 100 बार। यानी कि इंडिया में जो करंट है हमारा 50 हर्ट्ज में, वो कितना 1 सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन को क्या करता है बेटे, चेंज करता है, ठीक है जी। तो ये हमारा कुछ बात थी। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है, ये चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो हमारा कंप्लीट होता है बेटे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।